academic warriors. पूजा दीदी इज़ हियर एंड द प्रिपरेशन बिगिंस. बट ये जो वीडियो है ये एक डेमो वीडियो है. ये वीडियो सबके लिए अवेलेबल होगा, सब इसे फ्रीली देख पाएगा, लेकिन ये हमारे पेड कोर्स का पहला डेमो वीडियो है. ये वीडियो का मकसद ये है कि आप पहले देखो और समझो कि अगर इस पैटर्न में आपके सामने एक लेक्चर पेश किया जाए तो क्या आप तैयार होगे उसके लिए पेमेंट करके उसको ख़रीदने के लिए. बिकॉज आपका मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका मनी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. मैं नहीं चाहती कि आप पेमेंट कर दो लेकिन आपको बाद में लगे कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, तो फिर बातचीत ख़त्म हो जाता है वहीं पे. पहले आप इस डेमो वीडियो को देखो, अच्छे से समझो टॉपिक्स को, और बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि ऐसा नहीं होगा कि ये डेमो वीडियो कुछ अलग होगा और फिर आगे के प्रोसेस, आगे जो लेक्चर जाएंगे वो कुछ अलग होगा. बिल्कुल नहीं. मुझे कृष्ण जी से ये सबक मिला है कि वट एवर यू डू इट विथ ग्रेट प्योरिटी, डू इट विथ योर हार्ट. एंड यहाँ पे सभी के सभी वीडियोस इतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक और इतने ही ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे. और शुरुआती लेक्चर जो मैंने चुना है वो है एनिमल हार्मोन. काफ़ी बच्चे इससे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इतने सारे नेम्स और इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इतने हार्ड स्पेलिंग है कि काफ़ी बार हमें लगता है कि यार ये वाला टॉपिक ना यार मुझसे नहीं हो पाएगा, बट ज़रूर होगा. लेट्स बिगिन. ओके, सबसे पहले हमेशा क्लास के शुरुआत में मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लिखूंगी. बेसिकली लेक्चर 1 में हमारा मकसद होगा इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करना. ये 8 सब टॉपिक्स है जो आज के वीडियो में यही रफा दफा करेंगे, यही इसे समझ के ख़त्म कर देंगे. एंड बिलीव मी, मैं बुक के हर एक पॉइंट से गुजरूंगी. कुछ पॉइंट मिस हो गया तो मुझे बोलना कि दीदी ये मिस हो गया, मुझे अगले वीडियो में आप प्लीज़ ये समझा दीजिए. वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेक्चर में वो इनकॉर्पोरेट कर दूँगी और पूरा A to Z हम लोग बुक को पूरा खा जाएंगे, बुक को समझ लेंगे और फिर हम लोग उसमें माहिर बनेंगे. सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रो हम कहाँ से लेकर चले, किस डायरेक्शन में हम अपने ब्रेन को सोचने पे मजबूर करें और फिर वहाँ से चैप्टर अपने आप चलना शुरू कर देगा. तो अपने दिमाग में ज़रा ये बात को फिर से सुनो, बचपन से सुनते आए हो कि हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है वो कई सारे सेल्स से मिलकर बना है. जैसे कि तुम समझ सकते हो कि दीदी जैसे एक दीवार है और दीवार बहुत सारे ब्रिक्स, ईंटों से लेकर बना है, उसी तरीके से हमारा पूरा बॉडी अगर आप जूम इन करती जाएंगी तो फिर हर बॉडी का हिस्सा आपका सेल से बना है. यानी कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इंडिकेटिंग मेरे बॉडी का ढांचा और मेरे बॉडी का फंक्शन सब कुछ एक सेल ही परफॉर्म करता है. तो हम लोग तो मल्टी सेल्यूलर ह्यूमन बीइंग है, यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, राइट, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स. तो ये हम लोग समझते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बना है. लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब इस सेल को हम लोग अक्यूमुलेट कर देंगे, कई सारे सेल्स का अगर हम लोग एक झुंड बनाएंगे तो उन कई सारे सेल्स का एक झुंड को हम लोग टिश्यू बोलते हैं. मतलब इमेजिन करो कि दीदी ये एक सेल है और ऐसे कई सारे सेल्स अगर मिल जाए तो ये एक टिश्यू बोलेंगे हम लोग. ऐसे ही दीदी ये जो टिश्यू फॉर्म हुआ, अगर ऐसे कई सारे टिश्यूज़ मिल जाए तो एक ऑर्गन बनेगा. और दीदी ऐसे कई सारे ऑर्गन्स, अगर इनका पूरा का पूरा एक सिस्टम अगर आप देखेंगी तो फिर इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. और ऐसे कई सारे ऑर्गन के सिस्टम्स मिल करके पूरा का पूरा बॉडी तैयार करते हैं. यानी कि बॉडी बना है सेल से, कई सारे सेल्स बनाते हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है पूरा बॉडी. बात समझ में आया? अच्छा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ज़रा शब्द को पकड़ो कि सबसे पहला हम जो कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो है ग्लैंड्स. दीदी ग्लैंड तो कभी समझ में नहीं आया कि होता क्या है. बहुत सिंपल सी बात है, ग्लैंड भी अपने आप में एक ऑर्गन ही होता है. यानी कि दीदी क्या ये भी टिश्यू से मिलकर बना है? बिल्कुल. क्या ये भी अंदरूनी लेवल पे सेल से मिलकर बना है? बिल्कुल. यानी कि ग्लैंड भी अपने आप में एक ऑर्गन ही है, बस ये एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन है कि जिसको कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज़ करना आता है. यानी ग्लैंड इज जस्ट एन ऑर्गन विच रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स, दैट्स इट. क्या ये याद रहेगा? तो अगर कोई मैं झट से कोई पूछता है कि व्हाट इज़ अ ग्लैंड, यू शुड बी एबल टू से कि भाई साहब ये एक ऑर्गन ही होता है लेकिन ये कुछ रिलीज़ करता है, और इसीलिए ये ऑर्गन से थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में आ गया क्योंकि कुछ रिलीज़ करता है और इसीलिए हम लोग इसको ग्लैंड कहते हैं. डाइजेस्ट हुआ. दूसरी बात, ग्लैंड के टाइप्स का जिक्र करें तो ग्लैंड 2 टाइप का होता है. एक होता है एंडोक्रिन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्रिन ग्लैंड. एक होता है एंडोक्रिन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्रिन ग्लैंड.
प्लीज़ इसको समझेंगे, इसका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। बचपन से ही एंडोक्रिन एक्सोक्रिन बहुत बार सुना है और ये समझते हैं कि दीदी एक्सोक्रिन यानी कि दीदी इसके पास डक्ट होगा, एंडोक्रिन के पास डक्ट नहीं होगा। वेल क्या मतलब था ये कभी समझ में नहीं आया, रटने को तो रट लिया। एक एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे हाथ का एक डायग्राम बना रही हूँ। वैसे तो बनाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक बहुत गंदी आर्टिस्ट हूँ, ड्रॉ करना नहीं आता। ये कैसा मैंने हाथ बना दिया है। खैर, ये तुम्हारा एक हाथ है। इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे इस हाथ के इतने से पोर्शन पे जूम कर रही हूँ। जूम, जब मैं जूम करती हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ऐसे पोर्स दिखाई देते हैं। ये मेरा हाथ है, बाय द वे, अजीब सा लग रहा है ना। ये मेरा हाथ का जूम्ड इन स्ट्रक्चर है, जो कि कुछ पोर्स है वहाँ पे, छेद। ये जो पोर्स होते हैं इसको और भी मैंने जूम करा। ये एक पोर है। इस पोर के अंदर मौजूद होते हैं कुछ ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड का नाम होता है स्वेट ग्लैंड। यस, पसीने वाला ग्लैंड। ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि ये कुछ रिलीज करेगा ना। सही बात है दीदी। ये जो स्वेट ग्लैंड है ना, ये यहाँ से कुछ रिलीज करता है सर्टेन केमिकल, यानी पसीना रिलीज करता है। पसीना पानी थोड़ी ना है, ज़रूर कुछ केमिकल है वो, राइट। तो ये जो रिलीज करता है ये फिर जाकर के बॉडी के सरफेस पे पहुंचता है। आपका हाथ फिर पसीने से भीग जाता है, क्योंकि अंदरूनी लेवल पे ये जूम इन करते जाएंगी तो स्वेट ग्लैंड कुछ कुछ रिलीज करते हैं और ये आपके हाथ में पूरे पसीने से आपका हाथ भर जाता है। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। ये ग्लैंड अपना जो भी केमिकल रिलीज कर रहा है, क्या ये केमिकल ब्लड के कांटेक्ट में आया? क्या ये केमिकल ब्लड के कांटेक्ट में आया? दीदी नहीं, आपके तो सरफेस पे रिलीज हुआ। दूसरी बात, क्या ये स्वेट ग्लैंड सरफेस पे ही मौजूद था कि डायरेक्टली रिलीज कर दिया? नहीं दीदी, इसमें ना एक चैनल दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्लैंड तो बहुत भीतरी लेवल पे है। एक चैनल के थ्रू, एक जैसे पाइप है, ये पूरे के पूरे एक पाइप है जिसके थ्रू ये निकल के बाहर फैल रहा है। इसी पाइप को मैं डक्ट बोल रही हूँ। यानी कि व्हाट आई मीन टू से इज, ऐसा ग्लैंड जो कि ऐसा केमिकल रिलीज करे जो ब्लड के कांटेक्ट में ना आए, जो कि बॉडी के सरफेस पे रिलीज हो। तीसरी बात, जो कि एक डक्ट से होते हुए निकले, तुरंत फटाक से ना निकल जाए। एक डक्ट, एक नली उसको मिलेगा जिस नली से होते हुए वो बॉडी के सरफेस पे फैलेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सोक्रिन ग्लैंड। यानी कि दीदी स्वेट ग्लैंड एक एक्सोक्रिन ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड एक एक्सोक्रिन ग्लैंड है। और ऐसे जो भी ग्लैंड्स कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, हम लोग इस केमिकल को एंजाइम का नाम देते हैं। एंजाइम। तो 4 points आई एम सेइंग राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लैंड आर डिवाइडेड इनटू 2 parts विच इज एंडोक्रिन एंड एक्सोक्रिन। ठीक है दीदी। एक्सोक्रिन ग्लैंड जो होता है, ये जो भी रिलीज करता है उस केमिकल का नाम एंजाइम है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये जो केमिकल रिलीज करता है दीदी, ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता। ये बॉडी के सरफेस या ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में अगर छोड़ रहा है तो ऑर्गन के सरफेस पे जाके लग रहा है, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता। तीसरी बात, ये डक्ट से होते हुए अपना एंजाइम रिलीज करता है, डायरेक्टली नहीं छोड़ पाता। एक डक्ट, एक नली होता है जिसके थ्रू ये रिलीज करता है। बात समझ में आया दीदी? एक एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड। एक और एग्जाम्पल बोलूँ, सलाइवरी ग्लैंड। तुम्हारा सलाइवा क्या ब्लड के कांटेक्ट में आता है? जी नहीं, क्योंकि ये माउथ के सरफेस पे तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है ये एंजाइम्स, और तुम्हारे माउथ के सरफेस पे ये सलाइवा घूम रहा होता है। जी हाँ, सलाइवा अपने आप में एक एंजाइम है। और तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्रिन ग्लैंड है। ग्लैंड क्यों? क्योंकि कुछ रिलीज करता है, जो रिलीज करता है वो एंजाइम है, सलाइवा। साथ ही साथ ये डक्ट से होते हुए रिलीज करता है और ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता। समझ में आ गया? तो दीदी एंडोक्रिन क्या होगा? एंडोक्रिन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होता है, यानी दीदी इनके पास कोई नली नहीं है। जी नहीं। तो ये करते क्या है, ज़रा समझना। मान लो एक पल के लिए कि ये कोई एक ग्लैंड है, तो इसके पास कोई नली नहीं है कि ये नली से होते हुए ये अपने केमिकल को रिलीज करे। ये क्या करता है, ये अपने, इमेजिन करो कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर ग्लैंड है, ये अपने अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस करता है और फटाक से ऐसे बॉडी से रिलीज कर देता है। कि दीदी जैसे ऐसे
कैलकुलेटर और कैलकुलेटर के चारों डायरेक्शन से ऐसे बॉडी से केमिकल रिलीज होने लगा। कोई ग्लैंड, कोई डक्ट तो है नहीं, कोई पाइप तो नहीं है। तो यानी कि दीदी अगर यहाँ पे एक ग्लैंड हो जो कि अपने सरफेस से ऐसे, अपने वॉल से, अपने दीवार से ऐसे डायरेक्टली केमिकल रिलीज कर दे, इसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके पास डक्ट नहीं होता। ये जो केमिकल रिलीज करता है, इस केमिकल का नाम है हार्मोन। इस केमिकल का नाम है हार्मोन। इसको एंजाइम नहीं कहते, इसको हार्मोन नाम दिया है। और दीदी ये ब्लड के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलीज हुआ तो अब ब्लड इस हार्मोन को कैरी करके दूसरे जगह पे लेकर जाएगा। यानी दीदी शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन में नंबर 1 फर्क ये है कि एंडोक्रिन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है, एक्सोक्रिन ग्लैंड में डक्ट था। दूसरी बात, एंडोक्रिन ग्लैंड जो भी केमिकल रिलीज करता है उसको हम लोग हार्मोन का नाम देते हैं। वहीं एक्सोक्रिन ग्लैंड जो भी रिलीज करता है उसको हम लोग एंजाइम का नाम देते हैं। एंडोक्रिन ग्लैंड से रिलीज्ड हार्मोन ब्लड के कांटेक्ट में आता है। इनफैक्ट ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट हो पाता है, बॉडी में डिफरेंट जगह पे पहुंचने के लिए ब्लड का सहारा लेता है। लेकिन एक्सोक्रिन ग्लैंड में ब्लड के कांटेक्ट में एंजाइम्स नहीं आते, ये डायरेक्टली बॉडी के सरफेस पे रिलीज हो जाते हैं। दीदी एंडोक्रिन ग्लैंड का कुछ एग्जाम्पल बताइए ना। अरे पूरा चैप्टर ही इस बारे में, ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम है एनिमल हार्मोन। क्या एनिमल एंजाइम लिखा है क्या? नहीं दीदी, अगर एनिमल एंजाइम नहीं है तो इस पूरे चैप्टर में एक्सोक्रिन ग्लैंड का कुछ भी स्टडी हम लोगों को नहीं करना, क्योंकि एक्सोक्रिन ग्लैंड ही तो एंजाइम रिलीज करते हैं और एंजाइम सिलेबस में है ही नहीं। यानी कि हम लोग को स्टडी ही करना है एंडोक्रिन ग्लैंड का, हम लोग को स्टडी ही करना है एंडोक्रिन ग्लैंड का। तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, ये सारे के सारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं। आई होप यू डाइजेस्टेड। अभी के अभी इसको दिमाग में बिठा लो। समझ में आया? तो ग्लैंड का मीनिंग क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ ग्लैंड भी अगर कोई फेंक के मारे क्वेश्चन, मैं आराम से आंसर कर सकती हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। और एग्जाम्पल्स भी मुझे याद हो गए हैं कि एंडोक्रिन ग्लैंड के कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स और एक्सोक्रिन के कुछ 1-2 एग्जाम्पल। फिर आता है एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन कि दीदी मिक्स्ड ग्लैंड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। नाम में मिक्स्ड है ना, यानी कि दीदी ऐसा सुनने में लग रहा है कि ये ग्लैंड के पास दोनों फीचर्स हैं। ये ग्लैंड एंडोक्रिन है और एक्सोक्रिन दोनों है। यानी कि ये इतना बड़ा ग्लैंड होगा जिसके कि एक पार्ट एंडोक्रिन वाला होगा और एक पार्ट एक्सोक्रिन वाला होगा। यानी कि दीदी एक पार्ट हार्मोन रिलीज करता होगा और एक पार्ट एंजाइम रिलीज करता होगा। बिल्कुल सच डायरेक्शन में और सही डायरेक्शन में तुम सोच रहे हो। सो मिक्स्ड ग्लैंड आर दोज ग्लैंड्स विच आर मेड अप और विच आर कंपोज्ड ऑफ बोथ एंडोक्रिन पार्ट एंड एक्सोक्रिन पार्ट। दे रिलीज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बोथ। दैट्स द आइडिया। दीदी एक एग्जाम्पल, अरे भाई पैनक्रियाज, नाम याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्रिन पार्ट भी है उसके पास और एक्सोक्रिन पार्ट भी है। समझ में आ गया? तो देखो, देखते ही देखते तुमने मेरे साथ ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। सो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि एनिमल हार्मोन्स में क्या खासियत है भाई, क्या ऐसा है एनिमल हार्मोन का फीचर जो हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि एनिमल हार्मोन सर्कुलेट होता है ब्लड के थ्रू। मैंने अभी जस्ट बताया ना, हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो एंडोक्रिन ग्लैंड से होते हैं और एंडोक्रिन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, तो वो पूरे के पूरे अपने वॉल से, अपने जो भी ग्लैंड है उसके दीवार से ऐसे फटाक से छोड़ते हैं। मतलब ऐसे इतना सडनली नहीं होता, बट आई एम सेइंग लाइक दैट ताकि थोड़ा सा फील हो। तो ये अपने ग्लैंड के सरफेस वॉल के थ्रू ही ये छोड़ते हैं और ये ब्लड में चला जाता है और फिर ब्लड आगे इसको सर्कुलेट करता है बॉडी में। तो सर्कुलेशन जो होता है वो एनिमल हार्मोन का ब्लड के थ्रू होता है। सही बात है। दूसरी बात, एनिमल हार्मोन रिलीज होता है एंडोक्रिन ग्लैंड से। भैया नाम में ही हार्मोन है तो रिलीज तो ग्लैंड से ही होना है। ओके। तीसरी बात, तुम बोल सकते हो कि दीदी जब ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा तो ये हार्मोन, मान लीजिए आपने रिलीज किया ब्लड में, आपकी बॉडी ने रिलीज किया ब्लड में मान लीजिए थायराइड हार्मोन्स, तो ये थायराइड हार्मोन क्या सभी बाकी ऑर्गन्स पे वर्क करेगा? जी नहीं। इस हार्मोन को जिस ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट डालने का इशारा दिया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा, ये उसी ऑर्गन पे इम्पैक्ट डालता है। मतलब अगर मैंने कह दिया कि ये थायराइड हार्मोन्स बॉडी के इस पार्ट्स में ही तू अपना इफेक्ट शो करेगा, तो ये सिर्फ उसी पार्ट्स पे इफेक्ट शो करता है।
यानी कि ये अपना काम केवल टारगेट ऑर्गन पे करके आता है। ये नहीं कि बोला थप्पड़ मारने को तो सबको मार के थप्पड़ आ गए, जिसको बोला है उसी को मार के आएंगे। बात यहाँ पे वो होता है। चौथी बात, ट्रेस अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। ऐसा तो नहीं लगता ना तुमको कि दीदी आप निकालेंगे ऐसे बाल्टी बाल्टी आपसे आपके बॉडी से हार्मोन निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इतना कम अमाउंट होता है ना कि लगभग इतना हार्मोन निकालने के लिए मेरे को तकरीबन लाखों लोगों का सैंपल लेना पड़ेगा, तब शायद उनके बॉडी में इतना हार्मोन मिले। तो जस्ट तुम इमेजिन करो, बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत माइन्यूट, मिली से भी मिली अमाउंट में ये रिलीज होता है बॉडी में। और इसका नसीब क्या है? फेट का मतलब होता है नसीब। बेचारे का नसीब यह है कि जैसे ही बॉडी में इसका काम ख़त्म हुआ, काम पूरा हुआ, ये बॉडी से तबाह हो जाता है। मतलब काम ख़त्म, पैसा हजम, तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ। तो ये यहाँ पे बातचीत होते हैं। तो 5 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले, सर्कुलेट होता है ब्लड के थ्रू, एंडोक्रिन ग्लैंड से रिलीज होता है, टारगेट ऑर्गन पे ही इफेक्ट शो करता है, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, और नसीब इतना बुरा है और कह लो अच्छा है बॉडी के लिए कि काम खत्म, पैसा हजम, काम होते ही ये अपना डिस्ट्रॉय हो जाता है। याद रहेगा? ठीक है दीदी, वेरी गुड। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इस पर ना स्टार मार्क लगाओ। मैं लेक्चर के थ्रू तुमको ये भी बताऊंगी कि तुमको कौन कौन सा क्वेश्चन पे बहुत जोर देना है। मेरा हाईएस्ट स्टार 5 स्टार्स जाते हैं, इसको मैंने 4 स्टार दे दिया है। तो दीदी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है, हॉर्मोन्स बायोकेमिकल मैसेंजर क्यों है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। मान लो कि मेरी कोई एक फ्रेंड होगी जिससे मेरा बिल्कुल नहीं बनता। वैसे पूजा दीदी ऐसी नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? इसको लेजिटिमेटली मतलब लिटरली मत ले लेना, एक एग्जाम्पल है। मान लो कि मैं इस वक्त तुम्हारी दीदी हूँ, और हूँ ही मैं दीदी तो ही, मैं इस वक्त तुम्हारी दीदी हूँ, और मैंने तुमको कहा कि देख भाई ये बहन, मुझे ना ये बंदी पसंद नहीं है, इसको जाओ एक थप्पड़ मार के आओ। मैंने तुमको ये कहा, तुमने बोला ठीक है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम जाके थप्पड़ मारते हैं। पर ज़रा सुनो, मान लो मैंने कहा मैं डायरेक्टली नहीं जा सकती यार, मैं जाऊंगी थप्पड़ मारने तो थोड़ा बुरा लग जाएगा, तुम एक काम करो, मेरा थप्पड़ का बदला तुम लेकर आओ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि दीदी आप खुद नहीं मूव हो रही हैं, आप एक मैसेज मुझे दे रहे हैं और मैं आपके मैसेज को पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Isn't it? बिल्कुल वही सेम किस्सा है। तुम्हारे बॉडी में कई एंडोक्रिन ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से मैं एक का नाम ले रही हूँ इस वक्त, जिसका ये पिट्यूटरी ग्लैंड चाहता है कि तुम्हारे बॉडी का हाइट बढ़े, मस्कुलर डेवलपमेंट हो, यानी तुम्हारा बॉडी ओवरऑल ग्रो करे। लेकिन बेचारा पिट्यूटरी ग्लैंड हर एक बॉडी के पार्ट में ट्रैवल तो नहीं कर सकता कि चलो मैं, पिट्यूटरी ब्रेन में होता है, तो चलो मैं ब्रेन से डिसोसिएट होके, ब्रेन से उखड़ के मैं जाता हूँ हर एक ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर करके हर एक ऑर्गन को बड़ा कर देता हूँ, एक ब्रश मार देता हूँ, बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा एंडोक्रिन ग्लैंड है, और सभी एंडोक्रिन ग्लैंड्स अपने पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। तो अपना काम कैसे निकलवाएंगे भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड को चाहिए कि बॉडी का ग्रोथ हो, लेकिन बेचारा पोजिशन तो चेंज नहीं कर सकता। तो वो रिलीज करता है एक केमिकल जिसका नाम हार्मोन होता है, राइट? एंडोक्रिन ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एक केमिकल जो कि उसका आदेश का पालन करता है कि जहाँपना आप चाहते थे ना कि आप बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस का ग्रोथ करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे ही रिलीज एक हार्मोन हूँ, मैं आपका काम कर दूंगा। यानी व्हाट आई मीन टू से इज, एंडोक्रिन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन बहुत ही दूर दूर जा कर के टारगेट को पूरा करता है, क्योंकि ये जिस भी ग्लैंड से रिलीज हुआ है ये उसका मैसेज कैरी करता है कि अच्छा आपने कहा ग्रोथ करवाना है, चिंता मत कीजिए, मैं ग्रोथ करवाता हूँ। अच्छा आपने कहा है कि थायराइड ग्लैंड को आपको स्टिमुलेट करना है, उसको थप्पड़ मारने की ज़रूरत है, चलिए मैं आपका काम पूरा करता हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज कि दीदी आप बोलना ये चाहती हैं कि एंडोक्रिन ग्लैंड का इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना पोजीशन चेंज कर सके, और इसीलिए वो कुछ बायोकेमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ करता है जो कि मैसेज कैरी करता है कि काम क्या करना है, टारगेट कौन सा पूरा करना, और वो आपका काम करके दे देता है। तो इसीलिए हार्मोन्स को बायोकेमिकल मैसेंजर बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन हमारे बोल सकते हो आर्मी है। ये किंग को बोलते हैं कि आप अपने सीट पर बने रहिए, आप बस आदेश दीजिए कि करना क्या है और मैं करके आता हूँ। आप बस इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप बस मुझे मैसेज दीजिए, मैं आपके मैसेज को पूरा करूँगा, मैं उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करूँगा।
एंड दैट्स वाई हार्मोन इज कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल मैसेंजर। यानी कि दीदी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद मूव नहीं कर सकता बॉडी का ग्रोथ कराने के लिए, इसलिए उसने एक ऐसा केमिकल रिलीज कर दिया है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इंफॉर्मेशन लेकर आगे चलता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है। बात समझ पाए? तो आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा कि हार्मोन को बायोकेमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एनिमल हार्मोन। डिपेंडिंग ऑन वेरियस टाइप्स एनिमल हार्मोन को बहुत सारे नेचर के कैटेगरी में तोड़ा गया है। नाउ प्लीज़ एक बात समझो, ये छोटा सा पार्ट ऐसा है जो कि तुमको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग क्लास 10 का लेवल का लाइफ साइंस कर रहे हैं, राइट। ये सारे इतने डिटेल टॉपिक्स हैं जो आई एम श्योर जो अगर तुम फ्यूचर में जाके बायो लेते हो, नीट पढ़ते हो, तो वहाँ और भी डिटेल में तुम मुझसे बेहतर समझोगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। लेकिन अभी क्लास 10 के लेवल पे इसे थोड़ा याद रखते हैं। डोंट वरी, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे मैं बार बार MCQ तरीके से पूछ पूछ के तुमको लर्न करवा के ही छोड़ दूँगी। सबसे पहला है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये एक कैटेगरी है नेचर का। इसमें आता है LH, FSH और GTH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। डोंट वरी, ये बस अभी लिख के रखो, धीरे धीरे दीदी ही याद करवाएगी, ठीक है। स्टेरॉइड्स के कैटेगरी में आते हैं टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये स्टेरॉइड्स के केस में आते हैं। पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के जो होते हैं वो इंसुलिन और STH, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, ये आता है। और अमाइनो और उससे डिराइव्ड या डेरिवेटिव थायरॉक्सिन आता है। लिख के रखो, धीरे धीरे मैं याद कराऊंगी, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा टॉपिक लोकल हार्मोन्स का, इसको समझते हैं। लोकल हार्मोन्स का यहाँ पे मतलब ये हुआ, रिलीज तो ये भी एंडोक्रिन ग्लैंड से ही होते हैं, लेकिन ये बहुत दूर ट्रैवल नहीं करते हैं। और चूंकि ये दूर ट्रैवल नहीं करते तो इनको ना ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही मतलब यहाँ पे रिलीज हुआ और यहीं पे एक्ट करने लगा, तो इसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इस पे एक्ट कर सकता है। बहुत ही क्लोज, दीदी एकदम बगल में किसी ग्लैंड पर एक्ट करना हो, किसी ऑर्गन पे एक्ट करना हो तो तुरंत रिलीज होता है और एक्ट कर देता है। इसको बहुत दूर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे हॉर्मोन्स जो आसपास ही अपने टारगेट पर इम्पैक्ट शो करना शुरू कर देते हैं और इन्हें ब्लड का भी कॉन्टैक्ट में या ब्लड का सर्कुलेशन का भी ज़रूरत नहीं होता, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पास ऑन होने की या ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हॉर्मोन्स को हम लोकल हॉर्मोन्स कहते हैं। यानी फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे हॉर्मोन्स जो कि बहुत ही लोकलाइज्ड एरिया में वर्क करते हैं, इनको बहुत दूर दराज ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसलिए ब्लड का भी ज़रूरत नहीं पड़ता ट्रैवल करने के लिए। ऐसे हॉर्मोन्स को हम लोग लोकल हॉर्मोन्स कहते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल आता है, 2 एग्जाम्पल याद रख लो, चलो गुड वन, सेरोटोनिन याद रहेगा, और एक आ रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये नाम याद रखना पड़ेगा, डीप में नहीं है, क्वेश्चन आएगा लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं, नेम 2 लोकल हॉर्मोन्स, तो याद होना चाहिए ना, सेरोटोनिन प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन प्रोस्टाग्लैंडिन। बहुत बार रिपीट करो। लास्ट टॉपिक आज का इस लेक्चर का जो कि है एंडोक्रिन ग्लैंड, हमारे सिलेबस में जितना है उसी की बात करेंगे। हमें एंडोक्रिन ग्लैंड्स में इन 6 को पढ़ना है डिटेल में, इस ढंग से पढ़ेंगे ना कि दीदी एक बार आपने बता दिया और मैं जब रिवीजन भी उसी ढंग से करूँगी, इट विल बी द नेल इन द कॉफिन। बस हो गया मेरा काम ख़त्म, मैं इस टॉपिक में मास्टर बनने की तैयारी में हूँ। एवरेज नहीं रहना मुझे इस टॉपिक में मास्टर बनना है, दैट शुड बी दी मोटिव। तो दीदी हम लोग को एंडोक्रिन ग्लैंड्स में सबसे पहले पढ़ना है हाइपोथैलेमस, हम लोगों को फिर पढ़ना है पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, गोनाड्स। और दीदी पैनक्रियाटिक तो मिक्स्ड ग्लैंड था, आपने एंडोक्रिन क्यों बोला? पैनक्रियाटिक मिक्स्ड है, यानी एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन पार्ट दोनों है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंडोक्रिन पार्ट पढ़ना है क्योंकि एनिमल हॉर्मोन्स नाम है और हार्मोन एंडोक्रिन पार्ट से ही रिलीज होगा ना, इसलिए एक्सोक्रिन पार्ट जो पैनक्रियाज का है, क्योंकि वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, वो हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एंडोक्रिन पार्ट ही पढ़ना है। तो एक बार क्विकली 5 मिनट के अंदर फट से रिवाइज करते हैं अभी तक इस लेक्चर में जितना पढ़ा है। सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कुछ ना कुछ रिलीज करे वो एक ग्लैंड है। दूसरी बात, ग्लैंड्स 2 तरीके के होते हैं, एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन। एंडोक्रिन ग्लैंड्स हम उन ग्लैंड्स को कहते हैं
जो कि ऐसा केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको कि हार्मोन नाम दिया गया है, वो डक्ट के बिना रिलीज़ करते हैं, डायरेक्टली अपने वॉल के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में डाल देते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ये जो रिलीज़ करते हैं उनको एंजाइम कहते हैं। इनके पास डक्ट होता है और इसलिए ये जो रिलीज़ करते हैं वो ब्लड के थ्रू ना रिलीज़ होकर ये डायरेक्टली बॉडी के सरफेस पे रिलीज़ हो जाता है। ये भी बातचीत हो चुका है। दीदी एंडोक्रिन में ये सारे नाम में से कुछ भी याद रखेंगे चलेगा, क्योंकि सबके सब एंडोक्रिन है। पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, उसके बारे में आएंगे। और एक्सोक्रिन में दीदी सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये एक्सोक्रिन ग्लैंड्स थे। ठीक है दीदी। मिक्स्ड ग्लैंड क्या था दीदी? मिक्स्ड ग्लैंड वो था जिसमें एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन पार्ट दोनों था, जैसे कि पैनक्रियाज। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या बात किए? ब्लड के थ्रू होगा। फेट क्या होगा? जैसे ही उसका काम पूरा हुआ वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंडोक्रिन ग्लैंड से रिलीज होगा, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होगा और सिर्फ अपने टारगेट ऑर्गन्स पे काम करता है। यहाँ ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते करते हर किसी को थप्पड़ नहीं मारेगा, जिसको आप मारने का आदेश दी होंगी उसी को थप्पड़ मारने वाला है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हार्मोन बायोकेमिकल मैसेंजर क्यों है? क्योंकि एंडोक्रिन ग्लैंड स्वयं खुद ब खुद चल फिर के ब्लड के थ्रू नहीं जा सकता अपना काम पूरा करवाने के लिए, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, जो कि उसका दास बन के उसकी सारी बातों को सुनता है और जैसा जैसा आदेश दिया गया था वही काम करता है, और इसलिए इसको बायोकेमिकल मैसेंजर कहते हैं। नेचर ऑफ द हार्मोन्स में हम लोगों ने पूरा वो सब टाइप्स देखा था, उसको धीरे धीरे याद करेंगे हम लोग। लोकल हार्मोन्स यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो बहुत ही आसपास अपना एक्शन शो करते हैं, बहुत दूर ट्रैवल नहीं करते, इसलिए उनको ब्लड सर्कुलेशन से ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हम लोग पढ़े। उसके बाद आता है सम कॉमन एंडोक्रिन ग्लैंड्स, ये सारे नेम हैं। आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर तुम्हें लेक्चर में समझ में आया, तुम्हें लगा दीदी समझ में तो आ गया, तो यू कैन बाय द कोर्स, जिसके के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, मैं कमेंट में पिन करती हूँ, और या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप पे स्वयं खुद ब खुद मैं एक नंबर देती हूँ, उस पर तुम अप्रोच करो, मैं तुमको गाइड करूँगी उसके बाद।